हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सीटेट सफलता के बैच अनाउंस हुआ और हमने आपको जो इंट्रो क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। सीडीपी की इंट्रो क्लास आपको मिल चुकी है। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले आपने मैथ्स का इंट्रो देखा होगा। उसके बाद आज मैं आपके लिए ईवीएस जो आपका पर्यावरण अध्ययन का सेक्शन है पेपर 1 में, क्योंकि पेपर 2 में आपका पर्यावरण पूछा नहीं जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज जिसको बोलते हैं, वो आपका द्वितीय पेपर जो सेकेंड पेपर होता है उसमें पूछा नहीं जाता है। ठीक है, जो आपका पहला पेपर होता है प्राथमिक के लिए मतलब पीआरटी लेवल का, उसमें आपका पर्यावरण ईवीएस पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? सीटेट के पेपर में 30 नंबर का। अब 30 नंबर का सीटेट में, तो यूपी टेट में भी पैटर्न सेम ही होता है। थोड़ा बहुत चेंज क्या है कि जो पेडागॉजी का सेक्शन होता है वो सीटेट में इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि यूपी टेट के पेपर में मेमोराइजेशन बेस्ड जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट के एग्जाम में। ठीक है, सीटेट की अपेक्षा। तो सीटेट का पैटर्न इस बार चेंज हुआ है आपका, ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो इस बार भी ऑनलाइन होगा आपका। तो आपको अपनी तैयारी जो है ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस के हिसाब से करें। अगर घर पे लैपटॉप है तो यूज करें उसका। मॉक टेस्ट आपके सीटेट की वेबसाइट पे दिए गए, डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में आपका ज्यादा समय है नहीं। आपको 90 दिन का टाइम मिल रहा है, 90 दिन का समय मिल रहा है। जुलाई में आपका एग्जाम होना तय है। नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म भर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जुलाई में 100% श्योर है कि आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो तैयारी अपनी उसी हिसाब से लेके चले। आपकी रेगुलर क्लासेस जो बेसिस हैं 1 अप्रैल से श्योर लेवल पे बिल्कुल स्टार्ट होने वाली हैं। उससे पहले भी हो जाएंगी तो कोई बड़ी बात नहीं, ये मत सोचे कि 1 अप्रैल से होगी, ऐसा नहीं है। सीडीपी का आपका जो सिलेबस है पूरा अप्रैल के मंथ में खत्म कर दिया जाएगा। ईवीएस का सिलेबस है अप्रैल के मंथ में खत्म हो जाएगा। मैथ्स का सारे सब्जेक्ट जो आपके हैं सारा सिलेबस आपका अप्रैल के मंथ में खत्म कर दिया जाएगा। मई और जून जो 2 महीने का आपका टाइम होगा, उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि मैंने आपको जो उस दिन के उसमें बताया था 3 टाइप का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यू को फॉलो करते हुए थ्योरी, पीटीआर का जो मैंने आपको बताया था रूल बताया था, पीटीआर का थ्योरी की रूल बताया था कि पी जहां स्टैंड करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए और टी स्टैंड करता था थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट के लिए और आर आपका स्टैंड करता था रिवीजन के लिए। ठीक है, तो पीटीआर आपका यहाँ भी फॉलो करेंगे हम। ठीक है, तो आज जो मैं आपका है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस मतलब सेक्शन के जो है 30 में से 30 नंबर हम कैसे गेन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बुक्स कौन सी किताबें हैं इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगी। जो कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, आपको सिलेक्टेड चीजें करवाई जाएंगी यहाँ पे। हम बच्चे पूछते हैं कि सर बुक्स बता दिए, बुक्स मुझे नहीं, बुक्स कुछ बच्चों को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है कि बुक से पढ़ के हम करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसी बुक्स भी बताएंगे और बुक्स पढ़ने का तरीका भी बता देंगे। ये नहीं पूरी बुक लेके बैठ गए और पढ़ते जा रहे हैं, बुक पढ़ने के भी कई तरीके होते हैं। ठीक है, और स्ट्रेटेजी हाउ टू गेट 30 आउट ऑफ 30, तो 30 में से 30। पहले तो मैं सिलेबस को थोड़ा डिफाइन कर दूं, सिलेबस को बता दूं कि मतलब पैटर्न क्या है, किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिवाइड कैसे करेंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा, सीडीपी का मेरा वीडियो देखे, उसमें मैंने ये बताया था कि क्वेश्चंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पहला क्वेश्चन आपका सिंपल लेवल का आएगा, दूसरा आपका एडिशनल क्वेश्चन होता है जहां पे आपका स्टेटमेंट्स ऐड किए जाते हैं, स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं मिक्स करके, और थर्ड क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स बेस पे बना के पूछा जाता है। तो आपका सिंपल क्वेश्चन था, मीडियम क्वेश्चन था, मॉडरेट जिसको बोलते हैं, और एक हार्ड लेवल क्वेश्चन था। मैंने तीनों को डिस्कस किया था और तीनों को बताया था कि इस टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में मिक्स होके आएंगे। सिंपल का जो लेवल होता है वो 30 से 40% होता है, उसके बाद 20 से 25% आपका मॉडरेट लेवल का होता है, बाकी जो पोर्शन बचता है वो आपका हार्ड लेवल होता है। क्वेश्चन वहां पे नंबर आपके कम होते हैं ऑटोमेटिक ही। तो जो आपका सिंपल और मॉडरेट है उसमें आपको बेस्ट पूरा 100% स्कोर देना है। हाई लेवल है वहां पे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपको डिफिकल्टी होगी, कठिनाई होगी उन सवालों को हल करने में। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा आपको बताता हूं, जिन बच्चों ने पेपर दे रखा होगा पहले उनको पता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ नया तो मैं यहाँ पे हर बार ही बताता हूँ कि जिन बच्चों ने दे भी रखा है सीटेट, होता ना कि कम नंबर से क्वालिफाई कर लिया, बता देते हैं कि क्वालिफाई कर लिया, बस नंबर नहीं बताते हैं। होता क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि क्वालिफाई कर लिया, बहुत बड़ी बात होती है क्वालिफाई करना ही, तो अपने आप को कम बताते, क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नंबर तो जुड़ नहीं रहे ना। आपको सीटेट क्वालिफाई किया, आपका पीआरटी केवीएस में या फिर पीआरटी लेवल पे कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे, वहां पे अपना बेस्ट दीजिए ना। तो नंबर्स का खेल ये है कि अगर आप पेपर दें, नेक्स्ट टाइम भी पेपर दें, अगर आप क्वालिफाई फिर से एग्जाम दें, पेपर वाइज चांस होता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करके आपने तैयारी को अपनी और बूस्ट कर लिया, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा हुआ वैसे भी होगा क्योंकि आपने क्वालिफाई कर रखा है।
तो ऑटोमेटिक ही जो आपका 8 से 10 नंबर का डिफरेंस है वो आ जाएगा। अगर आप 90 पे है, 100 पे है, तो 110, 115, 120 तक पहुंच सकते हैं। ये होती है स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इसका जो सेक्शन है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, मैंने यहाँ पे लिख रखा पर्यावरण अध्ययन। तो 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं हम इसको। पहला तो आपका आ जाएगा जो पार्ट आता है, और सेकेंड जो पार्ट है हम उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसके टॉपिक्स क्या हैं और दूसरे पार्ट के आपके टॉपिक्स क्या हैं। तो पहला जो हम देखते हैं इसमें आपका कंटेंट आता है, कंटेंट बोल देंगे, ठीक है। ये आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। देन आपका सेकेंड पोर्शन है पेडागोजी का। पेडागोजी बोल देते हैं या सब्जेक्ट पेडागोजी बोल देते हैं। पेडागोजी आपका डायरेक्ट हो जाएगा, सीडीपी से रिलेट कर जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे पेडागोजी, तो स्लैश लिखते हैं सब्जेक्ट पेडागोजी। सब्जेक्ट का ही होता है यहाँ पे जब हम, क्योंकि एनवायरमेंटल हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पेडागोजी भी एनवायरमेंट की ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बालक का विकास की अवस्थाएं क्या है, एनवायरमेंट में ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो ये भी आपका 15 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, 15 क्वेश्चन, ठीक। आराम से डिस्कस कर लेंगे पूरा, बढ़िया आपको समझ में अगर आ जाएगा। देखो किसी चीज को अगर और सब्जेक्ट में आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो उस सब्जेक्ट के आपको पहले बेसिक्स पता होने चाहिए। होता ना कि गेम खेलने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, क्रिकेट के रूल्स ही नहीं पता है तो आप क्रिकेट खेल कैसे अच्छा पाओगे। तो देन आपका पहला काम है कि पहले आपको गेम के रूल्स पता होने चाहिए, तभी तो आप गेम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो जो गेम के रूल है पहले उनको जानते हैं, कहाँ से हम कौन से फील्ड में पहले से अच्छे हैं। मैं अच्छा विकेट कीपर हूँ, मैं अच्छा ऑलराउंडर हूँ, मैं अच्छी बैटिंग कर लेता हूँ या मैं अच्छी बॉलिंग कर लेता हूँ, वो मेरा प्लस पॉइंट है। उस पर वर्क नहीं करना होता, उसमें सिर्फ मैं रिवीजन करना होता है, उसका अभ्यास करना होता है, ताकि जब मौका पड़ेगा तो वहाँ उस सेक्शन में तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा ही करूंगा, वो तो मेरा प्लस पॉइंट है। किस सेक्शन में मैं वीक हूँ, कहाँ पे कमजोर हूँ, वो टाइम अभी का है। अभी एग्जाम आपका है नहीं, 3 महीने बाद है। तो जो सेक्शंस आपके कमजोर हैं, वीक हैं, उन पे मेहनत अभी करें। देन जब आपका एग्जाम पास आ जाता है तो वो सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आप पहले से परफेक्ट हैं, जिसमें पहले से आप माहिर हैं। वो आपका क्रूशल टाइम होता है, वहां पे आप पैनिक भी नहीं होंगे। जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है आपका पढ़ने में भी उस टाइम इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। तो कंटेंट में हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि यहाँ पे आपका कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं। देन आपका कुछ एक थीम्स का पोर्शन होता है। एनवायरमेंट में जब आप एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं तो इसमें थीम्स होती हैं आपकी, थीम्स का पोर्शन आ जाता है। एनसीएफ में भी आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें दी गई हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो कंटेंट में जो आपके टोटल टॉपिक हैं वो आपके 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक्स में आपका क्या क्या आता है। इसमें पहला आपका आ जाता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। पहला टॉपिक जो होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिखता जाऊँ, मैं हिंदी में बोलूंगा तो परेशान मत होना, ठीक है। परिवार और मित्र, इसके सब सेक्शन भी हैं, इसको 3 से 4 सेक्शन में डिवाइड भी किया गया है। ये टॉपिक आपका एक ही है, तो किस किस सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला आपका आ जाता है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले और एनिमल्स प्लांट्स। रिलेशनशिप शॉर्ट में लिख देते हैं, वर्क एंड प्ले कार्य और खेल, और आपका एनिमल्स और प्लांट्स। ये सारी चीज जब हम मिला देते हैं तो आपका एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है। यही होता है ना। सेकेंड आपका टॉपिक आ जाता है थीम्स, जो मैंने बताई एनवायरनमेंट की जो थीम्स होती है उसमें आपका फूड आ जाता है, शेल्टर आ जाता है, ट्रैवल आ जाता है। तो क्या क्या लिख देंगे यहाँ पे, फूड लिख देंगे, टॉपिक आपका हो गया। फूड के बारे में जानेंगे हम, जो चीज खाने की कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों के लिए पौष्टिक चीजें, ये सारी चीजों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। मैं कंटेंट के पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो कंटेंट बेस्ड आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। अभी उसकी बात चल रही, पेडागोजी की बात नहीं चल रही, ठीक है। तो पूरा फोकस यही पे रखें। फूड के बाद आपका शेल्टर आ जाता है। शेल्टर मतलब रहने के स्थान, बाकी चीज। जैसा आपका कभी कभी क्वेश्चन आया सीटेट में पूछ लिया जाता है कि असम के बारे में बताएं, पश्चिम बंगाल का नृत्य बता दें, या पश्चिम बंगाल में कोई जानवर रहता है वो किस तरीके से रहता है। एक भालू का क्वेश्चन है, उससे पूछा जाता है हमेशा कि लद्दाख का जो है भालू वो किस तरीके से रहता है, लद्दाख के लोग किस तरीके से रहते हैं, वहाँ पे बर्फ में अपना घर बना के होता है ना, इग्लू वगैरह, इन सब चीजों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आपका शेल्टर वाला जो पोर्शन है इसमें पूछ लिए जाते हैं। शेल्टर के बाद आ जाता है आपका ट्रैवल, ट्रैवल के बाद यात्रा, यात्राओं के बारे में हम जानेंगे। यात्रा मतलब कि हमारे
चारों तरफ की चीजें, क्योंकि सीटेट का एग्जाम आपका सेंट्रल लेवल पे हो रहा है। ये चीज आपने अपने दिमाग में रखें, यूपी लेवल पे नहीं हो रहा है। तो सेंट्रल लेवल पे हमें हर स्टेट के बारे में जानने की जरूरत होती है, जो बेसिक फैक्चुअल चीजें होती हैं, ठीक है। ट्रैवल के बाद आपके आ जाता है थिंग्स वी मेक एंड डू। थिंग्स वी डू एंड मेक एंड डू ऐसा भी लिखा नहीं, मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू लिखेंगे, फिर तो उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है। फिफ्थ नंबर का आपका टॉपिक ये हो जाता है थिंग्स वी मेक एंड डू। कार मतलब चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये आपका हो गया। ये आपका थीम्स बोला जाता है, इनको 5 थीम्स हैं ये आपकी एनवायरनमेंट की। अब एक अगर मैं बताऊं, आपको बताना चाहूँ तो एक क्वेश्चन आपका यही है, आपसे एनवायरनमेंट में पूछ लिया जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में कितनी थीम्स हैं, तो आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि 5 थीम्स आपको बतानी होंगी। 5 थीम्स होती हैं बेसिक जो होती हैं, 5 थीम्स आपको बतानी है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे अपना फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में जानेंगे, फूड्स के बारे में पढ़ेंगे, शेल्टर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैवल के बारे में, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये चीजें हो गई। 6 टॉपिक आपके हो गए, 15 नंबर यहाँ से हो गए, लिख रखा है, ठीक है। इतना सेक्शन आपका होने के बाद देन हम आते हैं अपना जो पेडागोजी का सेक्शन है। इसमें हमारे कुल टॉपिक होते हैं 9 टॉपिक्स होते हैं। अब 9 टॉपिक्स में 9 तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, 4 से 5 टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, 5 टॉपिक लिख रहा हूँ, पूरे 9 नहीं लिखूंगा। 4 जो बचेंगे उनको मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 5 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन पे आपको बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल बनाया जाएगा वो इन्हीं 5 टॉपिक से निकाला जाता है, ठीक है। और बाकी जो आपके हैं वो चीजें एनवायरमेंट मतलब सब्जेक्ट पेडागोजी है, तो उसी हिसाब से हम करेंगे। तो पेडागोजी के जो सेक्शन में आपका पहला टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट एंड स्कोप। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंट। अब इसका क्या मतलब हो गया, जो मतलब एनवायरमेंट के अध्ययन के मतलब पर्यावरण अध्ययन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज हमें पता होना चाहिए। किसी बच्चे को हमें अगर पर्यावरण पढ़ानी है तो हम उसको कैसे सिखा सकते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट और इसका स्कोप क्या है। अगर हम बच्चे को पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं तो उसके जीवन में क्या स्कोप है, होता ना। आपसे पूछ लेते हैं, आपसे कोई आपके चाचा जी आप बगल में जा रहे हैं, तो बेटा आपकी लाइफ का स्कोप क्या है बताइए, तो आप कहते हैं चाचा जी यही क्वेश्चन पूछा करते हैं, तो गुस्सा लगती है ना। तो उनको आपकी बात से जब आपसे पूछें तो उनको बता देना कि मेरा लाइफ का स्कोप है कि मैं कुछ भी आप ऐसा बना के बताएं कि दोबारा आपसे क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा कुछ उनसे बोले, ठीक है। अब कुछ ऐसा भी मत बोल देना कि आपको घर पे पिटाई लग जाए। तो सेकंड जो आपका आता है, सेकंड इसमें आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, जो एनवायरमेंट का पूछ लिया जाता है। इंटीग्रेटेड ईवीएस, इंटीग्रेटेड का मतलब हो जाता है एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, और सिग्निफिकेंस इसका महत्व के बारे में पढ़ लेंगे। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेटेड ईवीएस, ये दोनों चीजें हो जाती है। देन आपका सेकंड आ जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज एंड इन एनवायरमेंटल अप्रोच। तो यहाँ पे बेसिक आपका है एनवायरमेंटल अप्रोच, एनवायरमेंटल स्टडीज तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो हम कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा रहे हैं उसको प्रेजेंट करने का, प्रदर्शन करने का तरीका क्या होगा हमारा बच्चों के सामने, ये हम चीज यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। पांचवा आपका आ जाता है, लास्ट नहीं है, एक्टिविटीज। ऐसी कौन सी हम एक्टिविटीज करें जिससे बच्चे सीख पाए, उनको क्लास में बोरियत महसूस ना हो, ठीक है। छठा आपका इसमें हो जाता है डिस्कशंस, और सातवां आपका हो जाता है सीसीई। एक आपका और है इसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड के हिसाब से कर लेंगे। और आपका आता है लगभग ईवीएस सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट हो गया, स्कोप हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया, एनवायरमेंटल अप्रोच हो गया, अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, एक्टिविटीज हो गया, सीसीई हो गया। मतलब सीसीई का मतलब हो जाता है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, सतत प्रक्रिया के अंतर्गत जो चीज आती है। सीसीई तो हमें सब में पढ़ना है, तभी मैं यहाँ पे आपको इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ। सीसीई मैं आपको सीडीपी में ही पढ़ाऊंगा, तो सीसीई आपका हो जाएगा वहां पे, और वो आपका सारे सब्जेक्ट में काम करेगा। सीसीई मतलब कॉन्टिन्यूअस कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना स्टडीज के, सतत प्रक्रिया सब्जेक्ट की जो होती है,
कि उसको हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं। तो मेन आपके 5 ये हो जाते हैं। अब बात आती है कि ये 15 नंबर हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कैसे, और ये 15 नंबर हम कैसे कवर करेंगे। देन आपके यहाँ पे स्ट्रेटेजी आती है कि पहला तो आपका काम ये बनता है कि इस वाले पोर्शन को करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पे जाना पहले बनेगा काम। प्रीवियस ईयर को पकड़े, PYQ, जो मैंने आपको PTR की स्ट्रेटजी बताई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपको पहले पता होना चाहिए किस टॉपिक का महत्व कितना है। ईवीएस में होता क्या है कि इसमें आपका साइंस भी इंक्लूड होता है, साइंस भी इंक्लूड होता है। इस वाले पोर्शन में आपका साइंस भी इंक्लूड करके रखते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था एनवायरमेंटल अप्रोच एंड, जब मैं बता रहा था आपको अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एक्टिविटीज के बारे में, तो आपका साइंस भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। हुआ क्या कि 2000 आपका जब 20 का पेपर हुआ तो वहां पे एनवायरमेंटल के पोर्शन में जो साइंस के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए गए। तो बच्चों को लगा कि साइंस का सिलेबस तो है नहीं तो क्वेश्चन क्यों डालेंगे, लेकिन साइंस का वहां पे टॉपिक मेंशन कर रखा है उन्होंने सीटेट के सिलेबस में, तभी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो परेशान ना हो। साइंस आप पढ़ेंगे 6 to 8 में, जो वो आपकी यहाँ पे काम आएगी। लेकिन एक तरीका और हो सकता है कि आपको जो मैं बुक्स अभी बताने वाला हूँ उन बुक से भी साइंस के कुछ क्वेश्चन आपके कवर होंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में फोकस पहला रहेगा। यूथ की एक बुक आती है, यूथ की खरीदें, किताब है वो बुक अभी है तो मेरे पास, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे फिजिकल रूप से अवेलेबल नहीं है। थोड़ा उसको पैक वैक करके रख दिया गया है अच्छे से, क्योंकि वो बाद में निकाली जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है उसको रख दिया है तो तुम्हें मिल नहीं रही थी, इसकी वजह से जब वीडियो बना रहे थे तब ये वो अवेलेबल नहीं थी, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ फिजिकली। लेकिन हो क्या जाएगा कि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बुक का कि आप जाएं यूथ की बुक खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके यूजफुलनेस है उस किताब की, आपके सब्जेक्ट में, तभी मैं उस बुक को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वहां से भी आप कुछ चीजें कवर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लासेस तो आपको प्रोवाइड करवाई ही जा रही है। क्लास का मतलब होता है गाइड करना, गाइडेंस देना कि कैसे पढ़ना है। क्लास का मतलब ये नहीं होता कि मैंने यहाँ पे 30 out of 30 लिख दिया तो यहीं से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत आपकी है, आपका तरीका, आपका अप्रोच होगा। हाँ, आपको बताया जो जा रहा है उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने तरीके भी उसमें जोड़ सकते, ऐड कर सकते हैं, तो वहां से आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। और तो यहाँ पे आने के बाद जब हम कंटेंट की बात कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पे जाएंगे। यूथ की एक बुक आती है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर दे रखे होंगे, तो उस बुक को सिर्फ फॉलो करें प्रीवियस ईयर के लिए। उसके अलावा कोई भी बुक मत लें कंटेंट के सेक्शन के लिए, क्योंकि ज्यादा बुक ज्यादा परेशानी ज्यादा दिक्कत, और ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर बहुत और ज्यादा आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज को समझें। यूथ के जो मैं बुक बता रहा हूं यूथ पब्लिकेशंस की आती है, इस बार चेंज होके आएगी। इस बार चेंज होके क्यों आएगी, कंटेंट के लिए मैं ये बुक बता रहा हूं। ठीक है, इस वजह से चेंज होके आएगी क्योंकि इस बार आपका ऑनलाइन पैटर्न था, तो 62 पेपर्स आपके हुए, तो मतलब 62 पेपर हो गए आपके इन्वायरमेंट के भी। तो 62 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 क्वेश्चंस का हाफ रेशियो मतलब 50 से 62 मल्टीप्लाई बाई 50, जब इतना आप करेंगे तो कितने क्वेश्चंस हो गए। तो उस वजह से ये बुक आपकी थोड़ा लेट हो सकता है मार्केट में आए, तो परेशान ना। अगर आपके पास प्रीवियस बुक है, प्रीवियस बुक भी मिल जाए, परचेज कर लें, कोई इतना ज्यादा महंगी नहीं, 100-120 समथिंग होती है, तो सिंगल वही बुक परचेज करें। वहां पे ये जो आपके चैप्टर्स दे रखे हैं, इस चैप्टर्स के बारे में जो जो चीजें वहां पे दे रखी हैं सारा पढ़ लें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लें, अच्छे से देख लें। आपको पता होना चाहिए जब यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाए प्रीवियस ईयर के, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, मुझे पहले से पता है, तभी आपकी चीजें और क्लियर हो पाएंगी ज्यादा ज्यादा। ठीक है, तो पहले बुक हो गई यूथ पब्लिकेशंस, ग्रीन कलर का इसका कवर होता है। देन सेकेंड थिंग आपकी आती है, इसमें आपको फिर नोट्स प्रोवाइड हम करवाएंगे। आपका ज्यादा नहीं, 8 से 10 पेज का नोट्स होगा, थीम्स और मोस्ट फैक्चुअल जो क्वेश्चंस होंगे वन लाइनर टाइप के, ओनली वन लाइनर, और कुछ नहीं देंगे उसमें हम आपको। तो वन लाइनर वहां से आपके 500 to 600 क्वेश्चंस लगभग कवर हो जाएंगे। ठीक है, वो आपको एग्जाम के 1 मंथ पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो 2 आपके स्टडी मटेरियल हो गए, एक आपकी यूथ पब्लिकेशंस की बुक हो गई, देन एक हमारा नोट्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हमें रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, फ्री रहेगा, नो कॉस्ट। ठीक है, तो यूथ, हाँ, जिन बच्चों को नोट्स नहीं चाहते हैं तो अपना यूथ पब्लिकेशंस की बुक फॉलो करें। अगर क्लास भी नहीं अटेंड कर रहे कोई दिक्कत नहीं, अगर बुक आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो 15 में से 12-13 कंफर्म है, क्लियर है। ठीक है, कहीं नहीं जाने वाले, बस उस बुक को रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, और वहाँ ये भी आपको देखना है कि कौन सा नया क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वहां पे ये सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, उन्होंने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, एडिशनल जानकारी है वो भी उन्होंने उसमें दे रखी है किताब में,
अब मेरे सामने बुक अवेलेबल नहीं तो मैं इसको तरीका भी आपको बता देगा पढ़ने का, लेकिन कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में जब मैं ईवीएस में आऊँ तो मैं बुक आपको दिखाऊं। ये हो गया आपके कंटेंट के बारे में बात, ठीक है। कंटेंट के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देन आता है हमारा पेडागोजी का सेक्शन। तो पेडागोजी के सेक्शन में जो मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वो पहले हम इस पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये चीजें भी मैं ही आपको करवाऊंगा, लेकिन इसमें आपकी जो चीजें हैं, जैसे आपका कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, कुछ बेस्ड चीजें हैं, तो वो आपको हो सकता है निखिल सर 1-2 क्लास इसमें प्रोवाइड करवा दें, या फिर मल्टीपल लेवल से हो सकता है कि मैराथन हो तब हम आपको निखिल सर से कुछ क्लास यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री से रिलेट कर जाते हैं, जैसे आपका फूड का हो गया और आपका थिंग्स वी डू हो गया सेट। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट से चीजें पूछ लेता है, वाटर है आपका, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब जो चीजें हैं आपकी पूछी जाएंगी, तो वो आपके निखिल सर प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि यहाँ पे फिर सब्जेक्ट की बात आ जाएगी, तो सब्जेक्ट में मैं आपको चीजें जबरदस्ती करवाने की कोशिश नहीं करूंगा। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कंटेंट है आपको, जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो मैं आपको 4 से 5-6 क्लासेस यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। बाकी जो क्लासेस यहाँ की होंगी वो आपको निखिल सर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। मेन जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेडागोजिक सेक्शन। यहाँ पे 15 नंबर गारंटी मेरी है, गारंटी ये भी है 15 नंबर, ये भी आप कहीं नहीं जा रहे, परेशान हो, तैयारी 30 में 30 की ही है, इससे कहीं बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो पेडागोजी का जो सेक्शन होगा 15 क्वेश्चन का, इसको जो मैं करवाऊंगा इसकी आपको क्लासेस मिलेंगी। अब यहाँ पे मैंने आपको कितने टॉपिक मेंशन किए, 9 टॉपिक। तो 9 टॉपिक के हिसाब से आपकी लगभग 13 से 14 या 15 क्लासेस में आपका कवर हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 16 क्लासेस लगेंगी। तो आपका जो सिलेबस है वो आपके अप्रैल में तो होना ही होना है। फिर हम आ जाएंगे डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पे। एमसीक्यू क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर बताया था वो प्रीवियस ईयर आपका यहाँ भी काम करेगा। तो जो है आप यूथ पब्लिकेशन की बुक लेंगे, इसमें आपका कंटेंट भी दे रखेगा और पेडागोजी भी दे रखेगा, ठीक है, दोनों चीजें दे रखेगा ना। तो आपका कंटेंट भी यहाँ से आएगा, पेडागोजी भी आएगा। 15 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन। तो यूथ पब्लिकेशन की जो ये बुक है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके लिए आपको एडिशनल मैं 3 बुक्स और बताने वाला हूँ। वो 3 बुक्स कौन सी है, वहां से आप कवर कर सकते हैं, कवर नहीं 100% कवर कर सकते हैं। ये जो आपके 15 नंबर है, ये 100% आप इसमें परफेक्ट होने वाले हैं। आपको लगेगा कि हाँ मैंने 15 नंबर की तैयारी कर ली है, मैं पेपर में बैठने लायक हो गया हूँ। और आपको जो डर महसूस होता है, फियर आप फील करते हैं एग्जाम के पहले, एंग्जाइटी जो फील करते हैं वो आप फील नहीं करेंगे, ठीक है। तो पेडागोजी, सब्जेक्ट पेडागोजी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरी वाइज कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, देन हम रिवीजन करेंगे, अपना पीटीआर की जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करेंगे। अब मैं आपको बुक दिखाता हूँ। बुक में आपका पहला तो ये हो जाता है कि ये आपकी एक किताब है, आसपास इसको बोलते हैं, और ये आपकी क्लास 3rd में है, एनसीईआरटी की किताब होती है। इसके दोनों वर्जन आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो मार्केट से परचेज करें, ये तीनों, एक आपका ये हो गया, देख लें, ठीक है। देन आपका आता है कि ये हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के लिए हो जाएगा, क्लास 5th के लिए होती है ये, ठीक है। देन आपका आता है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 के लिए ये आती है, ठीक है। तो ये आपके तीनों होंगे, तीनों किताबें देख लें। तो तीनों किताबों का मतलब ये है कि ये एनसीईआरटी की तीनों बुक्स हैं आपकी, ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहें आपको मिल जाएंगी। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर मैसेज करें, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहाँ पे हाई लिख के भेजें, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। लेकिन पीडीएफ में होता क्या, पढ़ने में वो मजा नहीं है, ठीक है। मजे मतलब आप पढ़ कोई मजे के लिए थोड़ा पढ़ता है, मतलब होता है ना डिजिटल लेवल पे। और बुक्स जब फिजिकल लेवल से हमारे हाथ में किताब होती है तो जो समझ बनती है, अंडरस्टैंडिंग बनती है पढ़ने का, क्योंकि पारंपरिक तरीका पढ़ने का तो किताब से ही है ना, डिजिटल तो अभी हो गए हम। तो किताब से पढ़ें अगर आप प्रोवाइड ले पाए, ज़्यादा महंगी नहीं है, इसमें प्राइस वगैरह दे नहीं रखा होगा, हाँ प्राइस मेंशन कर रखा है, लगभग 60 के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप हाँ 200 रुपये तक में परचेज कर सकते हैं। तीनों आपको मिल जाएंगी। हिंदी मीडियम भी आपका हो जाएगा, अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम लेना चाहें इंग्लिश मीडियम ले लें, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से आपको मैं बताऊं, ये जैसे आपकी क्लास 4 के लिए एक किताब है, ठीक है। तो ये जो पेडागोजी का सेक्शन है आपका और जो कंटेंट का सेक्शन है, इसमें जब बुक के अंदर आप ये पढ़ेंगे थ्योरी, मैं आपको दिखाता हूं, इसमें जो दे रखा है ये सारे आपकी इंडेक्स दे रखी है। इस इंडेक्स को जब आप पढ़ेंगे, इसमें ये थ्योरी दे रखी है आगे चल के, ठीक है। तो इसमें जो थ्योरी दे रखी है उसको आप पढ़ना है आपको। अब ये नहीं कि आप कहेंगे तो छोटे बच्चों की किताब मैं क्यों पढ़ूं, तो आपको पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। फिर आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंटेंट के, वो कहाँ से निकल रहे हैं।
और पेडागोजी का आप कैसे पढ़ना है, पेडागोजी में आपको एक तरीका यहाँ से हो जाएगा। इसमें एक चीज और दे रखी है आपका, यहाँ पे देखो लिख रखा है अध्यापक के लिए। इस चीज को ध्यान दें, अध्यापक के लिए ये चीज आपकी कहाँ काम आने वाली है, ये चीज आपकी काम आने वाली है पेडागोजी एंड सब्जेक्ट पेडागोजी में। अब ये एनवायरमेंट की किताब है, ठीक है, इसमें पहले से दे रखा है अध्यापक के लिए, मतलब अध्यापक को क्या तरकीब अपनानी चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस सीबीएसई एनसीआर जो बोर्ड है वो कहाँ से बनाता है, वो क्वेश्चन यहीं से बनाता है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अभी मैं एक किताब की बात कर रहा हूँ, ऐसे स्टेटमेंट आपके इस किताब में होंगे कम से कम 50-60 स्टेटमेंट, तीनों किताबों के मिला देंगे तो 150 से 200 स्टेटमेंट हो जाएंगे। अगर आपको 200 स्टेटमेंट रटे हैं, आपको याद है, तो ये 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं पेडागोजी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इन लाइनों को पढ़ के, मैं पूरी किताब की भी बात नहीं कर रहा हूँ। किताब में आपको जब आप पूरी किताब फॉलो करेंगे जो यहाँ पे दे रखा है, जैसे केरल वल्लभ, ये क्वेश्चन एक आता है आपका, केरल के बारे में पूछ लिया जाता है कि केरल में लोग किस तरीके ना यूज करते हैं, वहां पे लड़का था, कुछ ऐसा क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहीं पे दे रखा है आंसर, ठीक है, ये आंसर आपका यहीं पे दे रखा है। तो आप कहते हैं ना कि क्वेश्चन आते कहाँ से, क्वेश्चन इन्हीं किताबों से आ रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे ना, दिक्कत यहाँ पे है। तो तीनों बुक्स आपकी हैं, तीनों बुक्स परचेज करें, तीनों बुक्स को अच्छे से पढ़ें, एक बार पढ़ें उसको पढ़ते जाए, पूरा पढ़ लें, देन सेकेंड टाइम में जब पढ़ें उसको हाईलाइट करें, जहाँ पे फैक्ट बेस्ड के क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। तो आपका कंटेंट और पेडागोजी वो आपका तीनों बुक से वहां से अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ईवीएस के सब्जेक्ट की। पेडागोजी का मैंने तरीका भी बता दिया आपको, बुक को कैसे पढ़ना है। जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताया कि बुक के नीचे जो लाइनिंग में दे रखा है, वन लाइनर में दे रखे हैं, उनको सारे जो स्टेटमेंट है वो नोट कर लें आप। अगर आप नहीं भी करते हैं तो उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। उस पीडीएफ में होगा क्या, उस पीडीएफ में वो सारे स्टेटमेंट ही होंगे, ठीक है, वो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। अगर आप नहीं लिखना चाह रहे मत लिखें, आपको मिल जाएगा। तो कंटेंट आपका इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और पेडागोजी आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो बुक्स मैंने आपको बता दी कि आपको एनसीईआरटी वो तीनों किताबें खरीद लें, एक किताब ही, इसके 4 किताबों के अलावा 5वीं किताब पे मत जाएं, कोई मतलब नहीं खरीदने का। बहुत सारे मार्केट में किताबें हैं, आप परेशान हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन आपका किताबों का वो जो है ना समंदर, वो आप पार नहीं कर पाएंगे, आप ये 30 के 30 नंबर का सपना हो रह जाएगा। तो किताबें मिनिमम रखें, बिल्कुल कम रखें, 3 किताबें आप बोल लें, उनको आसानी से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें। बाकी उन किताबों को मैं भी सॉल्व करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, चैप्टर वाइज हम करेंगे, उनको उसको हम पीपीटी पे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 से 4 क्लासेस में प्रोवाइड करवा दूंगा, 5 क्लासेस ज़्यादा ज़्यादा, अगर एक बुक में 2 क्लास रखने, 3 क्लास लगने, तो ज़्यादा ज़्यादा आपकी 7 से 8 क्लासेस होंगी, तो हम वो सारी बुक सॉल्व कर लेंगे, आपको समझा दूंगा मैं, सारा आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो आपका हो गया पेडागोजी का, जो यहाँ पे हो गया वो सारा आपका हो जाएगा बुक से, वहां से बाकी क्लासेस आपकी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। यहाँ पे टोटल आपका जो 9 टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते हुए चलेंगे, 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। कंटेंट के पोर्शन में जो साइंस वाला पोर्शन वो आपको निखिल सर सॉल्व करवा देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जो चीजें आपको वो बाद में करवाएंगे, ये सब अभी मिक्सअप नहीं करेंगे ना, सीधा आपको जो क्लासेस मिलेंगे अभी वो पेडागोजी की मिलेंगी, ईवीएस की जो पेडागोजी आती है, ठीक है। बाकी एक क्लास आपको वीक में फैक्चुअल बेस्ड, कंटेंट बेस्ड हम दे दिया करेंगे बीच बीच में, कि जो आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता दिया जाया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बुक्स मैंने आपको बता दी, दिखा भी दी, और जिन बच्चों को लगता है ना ले पाए, परचेज कर पाए, तो हमें टेलीग्राम पे ग्रुप पे आपके तीनों पीडीएफ डलवा दी जाएगी, कल आपको मिल जाएंगी, वो पीडीएफ आप वहां से जाके डाउनलोड कर लें, बुक्स की होगी, ठीक है। तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो जो हमारा ईवीएस का इंट्रो था, इंट्रो में हम पूरा हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छे से सिलेबस को भी डिस्कस किया, सारी चीजों के बारे में जाना। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी मेरी, उसमें हम बात कर लेंगे लैंग्वेज के पोर्शन की। लैंग्वेज का पोर्शन का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, चाहे आपकी हिंदी की लैंग्वेज हो, चाहे आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज हो, चाहे आपकी संस्कृत की लैंग्वेज हो, चाहे आपकी उर्दू हो, बंगाली हो, क्योंकि आपकी 22 भाषाओं में सीटेट आपका करवाया जा रहा है, लगभग 22 में नहीं 16 भाषाओं में आपका सीटेट करवाया जा रहा है। तो सारे जो लैंग्वेज है भाषाओं का, उनका जो कंटेंट है, सिलेबस है, सेम ही है, चेंज नहीं है। तो सिलेबस आपका वही रहेगा, तरीका क्या होगा हमारा, स्ट्रेटेजी क्या हम फॉलो करेंगे, वो आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। तो तीनों क्लासेस का आपको इंट्रो हो जाएगा। आज आपको मैथ का इंट्रो मिल ही गया है, तो बेसिकली आपको 4 जो पेपर 1 का पूरा इंट्रो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है आपका सेकंड पेपर में साइंस का और एसएसटी का इंट्रो बचा है, तो उसको भी आपको जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। एसएसटी का जो आपका पोर्शन है वो आपके सर है आएंगे, ज्वाइन करेंगे, आपको बताएंगे
साइंस हो सकता है आपका निखिल सर ज्वाइन करें और हो सकता है नहीं भी ज्वाइन करें, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एस्टेट काफ़ी पोर्शंस हैं, क्योंकि वो बोर्ड्स में भी उन्होंने बोर्ड्स का भी जो बोर्ड्स नेटर आपका बैच है वो भी उसको भी वो फॉलो अप कर रहे हैं। तो उसकी वजह से उनके पास जो अगर होगा टाइम वगैरह तो देख लिया जाएगा, नहीं होगा तो अनदर टीचर आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा, कोई ना कोई फैकल्टी तो आपको ज्वाइन करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ वीडियो को, ताकि उन तक चीज़ें पहुँचे। और इस बार जो सीटेट आने वाला है उसमें अच्छा परफॉर्म करें, सीटेट इस बार उड़ा देंगे, बढ़िया से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम ऑनलाइन है, डरने की बात नहीं। जो मैंने चीज़ पहले मेंशन की थी कि अगर घर में आपके लैपटॉप है, कोई चीज़ है, तो टेक्नोलॉजी से थोड़ा जुटें। अब होगा क्या, यहाँ पे आप कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, वहाँ अगर आपको की नहीं आ रही है, माउस नहीं चला पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो नंबर का रेशियो वो कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। तैयारी आप 150 में 150 की करके दें, वहाँ आपको अगर कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा तो क्या फायदा है फिर, समझो। तो अगर कंप्यूटर है, किसी से मांग सकते हो, फ्रेंड है, किसी से हेल्प मिल सकती है तो ले, नहीं तो कैफे जाएं, अगर कैफे आपके पास में पड़ता है। गांव में विलेजेस में तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी लैपटॉप अवेलेबिलिटी तो ज़्यादा ही सबके पास, किसी ना किसी के पास आस पड़ोस में कुछ ना कुछ तो होता है। 1-2 दिन के लिए मांग लिया करें, जिससे कि आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ठीक है, वो प्रैक्टिस अभी से करें, क्योंकि एग्जाम के टाइम वो चीज़ें आप नहीं करेंगे, अभी कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम आप पढ़ेंगे कि वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये सब देखें, जो बच्चे कैफे जा सकते कैफे जाएं, वहाँ सीखें समझें। जो आपके सीटेट की वेबसाइट है वहाँ पे मॉक टेस्ट दे रखें, फ्री में जाके करें, नंबर मत देखें, समझें वहाँ पे चीज़ों को। तो ये सारा हो गया आपका, बाकी चीज़ें होंगी। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें।